नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके इस ऑफिशियल चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज एक नए और मज़ेदार वीडियो के साथ आज की क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग को ये देख के एहसास हो गया होगा कि आज हम किस पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज कक्षा 12 गणित अवकलन का जोड़ हम सीखेंगे। इसके पहले दोस्तों हमने आपको बेसिक जानकारी बताई, उसके पहले प्ले लिस्ट में चले जाए तो आपको पूरा फार्मूला मिल जाएगा, ये हमने आपको बताया। तो आज देखते हैं हम आपको अवकलन का जोड़ घटाना कैसे होता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो बस वीडियो में बने रहना, शुरू से लेकर के अंत तक का आपका समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, कोई भी यदि फलन दिया रहता है तो हम सदैव उसको यक्स के वाई के बराबर क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे वाई बराबर 6x² माइनस कितना लिखेंगे 7x माइनस कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। क्लियर है ना। तो अब यहाँ यदि यक्स है तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y है तो y जो भी रहेगा यहाँ पर उसी के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष, ठीक है, यक्स के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए हमने यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स से बराबर लिखेंगे डी बाई डी एक्स से, ब्रैकेट में लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। क्लियर। अब ये जो डी बाई डी एक्स है इसका हम अंदर गुणा कर देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, जरा ध्यान देखना। ये लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स से 6x², ठीक है, माइनस फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स से 7x से माइनस डी बाई डी एक्स कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। क्लियर। अब आपको हमने बताया कि जो घात होती है वो आगे आ जाती है। अब देखिए 2 आगे आ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 2 छंग कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर लिखेंगे 12x, एक घात यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी तो 1 बचेगा, 1 नहीं लिखा जाता है, माइनस। अब देखिए यहाँ पर कितना लिखा है 7x है, सॉरी 7 गुणे, आप जानते हैं यक्स का जो अवकलन होता है वो कितना होता है 1 माइनस 0 अचर पद है, और अचर पद का जो अवकलन होता है दोस्तों हमेशा याद रखना वो आपका क्या होता है 0 होता है। तो इस तरह इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, लिखेंगे 12x से माइनस 7 एकन्नम 7 और माइनस ये क्या हो गया 0। तो इस तरह से आपका dy बाई क्या आ गया dx। तो दोस्तों यही आपका क्या हुआ, आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को पूरा देखते रहिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको ला रहा हूँ, ठीक है। जल्दी इसको नोट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन आपका आज का क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए लिखा है आपका x² प्लस 6x प्लस 10 का यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो बिल्कुल इसको भी हम उसी तरीके से हल करेंगे जैसे आपने पहला क्वेश्चन हल किया। तो यहाँ पर कोई भी फलन होता है आप तुरंत उसको y के बराबर में लिखेंगे, y बराबर x² प्लस कितना लिखेंगे 6x प्लस कितना लिखेंगे 10। अब लिखेंगे इसके आगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ लिखेंगे यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्लियर। अब देखिए इसको आप हर सवाल में लिख सकते हैं। हाँ, अब लिखेंगे dy बाई डी एक्स से बराबर डी बाई डी एक्स से, यहाँ क्या लिखा है x² प्लस कितना लिखा है 6x से, और प्लस कितना लिखा है 10 लिखा है। क्लियर। अब आपको ये देखिए x² लिखा है तो x² का जो अवकलन होगा आपको कितना होगा 2x होगा, कितना होगा 2x से, और प्लस जो 6x लिखा है 6x से, x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, इस तरह से कितना आ गया 6 आ गया। तो यही आपका क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। क्लियर। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अवकलन कितना आसान है, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको हल करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। बस कोशिश ये करिए दोस्तों कि आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए और मन लगा कर पढ़िए, आप लोग को अवकलन अच्छे से क्या होगा आने लगेगा। मैं इसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हल कराऊंगा जो आपकी बार 2023 बोर्ड एग्जाम में यूपी बोर्ड में आएगा, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल आपको हल करा रहा हूँ। जी देखते हैं दोस्तों, आज का हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। जो तीसरा क्वेश्चन है लिखा है देखिए
5x³ माइनस 6x² प्लस x माइनस 1 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो दोस्तों ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बहुत अच्छे से हल कर लेंगे। ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन ज़रूर हल कर लेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसके बाद मैं आपको और नए क्वेश्चन लेके आऊँगा, आप लोग उसको भी अच्छे से देखेंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है तो आप लिखेंगे क्या, y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर 5x³ माइनस 6x² प्लस x माइनस क्या लिखेंगे, x। क्लियर। ये तो हमने बताया कि कोई भी फलन दिया रहेगा आप उसको हमेशा किसके बराबर मान लेंगे, y के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है भाई, अवकलन करने पर, ये देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे करने पर, ठीक है भाई, अवकलन करने पर। तो अब क्या लिखेंगे, देखिए जरा ध्यान से, dy बाई dx से बराबर लिखेंगे dy बाई dx से ब्रैकेट में लिखेंगे 5x³ माइनस 6x² प्लस x माइनस कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्लियर। आप देखिए तो इसका अवकलन हम कैसे करते हैं। आप देखिए यहाँ 5x³ है, ये 3 आगे आ जाएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा, 3 पचे कितना हो जाएगा 15। तो इस तरह लिखेंगे 15x घाते कितना हो जाएगा 2, एक घात यहाँ पर कम हो जाएगी, माइनस लगाएंगे। देखिए 2 का आगे 6 में गुणा करेंगे, 2 छंग कितना हो जाएगा 12, 2 छंग 12 x आ जाएगा। प्लस आप जानते हैं x अचर पद है, सॉरी x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है। जो 1 है आपका अचर पद है, अचर पद का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। तो दोस्तों बस यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन हो बड़े आसानी से और अच्छे से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको हल करा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है। अब की बार देखिए क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। लिखा है 5/4 x² प्लस 1/2 x प्लस कितना लिखा है 9 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो सेम दोस्तों इसी को भी, इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से करना है जैसे आपने और सारे क्वेश्चन हल किए। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, हमने बताया कि कोई भी फलन होता है आप हमेशा उसको किसके बराबर लिखेंगे, y के बराबर लिखेंगे। तो y बराबर ये लिखा जाएगा 5/4 x² प्लस 1/2 x से अब प्लस कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे। क्लियर। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर। ये देखिए तो x के सापेक्ष आपने क्या लिखा, अवकलन करने पर। अब आगे हम इसके क्या लिखेंगे, लिखेंगे dy बाई dx से बराबर dy बाई dx से बराबर d बाई dx से ब्रैकेट में लिखेंगे 5/4 x² प्लस लिखेंगे 1/2 x से अब प्लस क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। क्लियर। आप देखिए इसका हम अवकलन करेंगे। आप देखिए ये जो 2 घात है ना, हमने बताया घात कहाँ चली आएगी, आगे चली आएगी। तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, 2 गुणे में लगाएंगे, 2 गुणे 5/4 क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। क्लियर। प्लस 1/2, ठीक है। इसके ऊपर हमने बताया कि हमेशा 2 घात में 1 घात घटेगी, कितनी घात बचेगी, 1 घात बचेगी। और आप जानते हैं कि इसका जो अवकलन होता है वो कितना होता है भाई, 1 होता है। क्लियर। प्लस जो अचर पद होता है, अचर पद का अवकलन क्या होता है आपका, 0 होता है। कितना होता है, 0। अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, 2 × 2, 2 दूनी 4। तो इस तरह से आपका आ जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, ये बचा आपका 5/2, 5 कितना बचा 2 x बचा, अब प्लस 1 कितना बचा 2। तो यही आपका क्या आ गया, यहाँ से आंसर निकल के आ गया। तो दोस्तों इस तरह से देख लीजिए, आपने बटे में भी कोई क्वेश्चन है तो आप उसको भी हल कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं आप बहुत ही सरल तरीके से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हों। चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपको हल करा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको और जोड़ और गुणा भाग घटाना ये भी आपको सिखाऊंगा। चलिए एक क्वेश्चन और हल कर लेते हैं जी।
चलिए देखते हैं दोस्तों आज का जो 5वां क्वेश्चन होगा। अब देखिए हम थोड़ा सा और आगे लेके चल रहे हैं, आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपको समझ में आते चले जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन अगला लिखा है, देखिए साइन ए एक्स प्लस क्या लिखा है v, ठीक है, का यक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। हमने आपको सूत्र भी लिखाए हैं, सभी सूत्र लिखाए हैं, जैसे साइन का अवकलन क्या होता है, कास का अवकलन क्या होता है, टैन का क्या होता है, सबके सूत्र आपको लिखाए हैं। तो पहले यहाँ लिखेंगे y बराबर, क्या लिखेंगे, y बराबर लिखेंगे साइन, फिर लिखेंगे ए एक्स से प्लस क्या लिखेंगे b लिखेंगे, ठीक है। देख लीजिए इसको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये देखिए हमने कर दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स से बराबर डी बाई डी एक्स से लिखेंगे साइन, ब्रैकेट में लिखेंगे ए एक्स से प्लस क्या लिखेंगे बी लिखेंगे। अब दोस्तों आपको ये पता होगा कि जो साइन का अवकलन होता है वो क्या होता है, आपका कास होता है। साइन का अवकलन क्या होता है, कास होता है। अगर आपको सूत्र नहीं याद हैं तो आपको हमने बताया कि आप सूत्र को कैसे हल कर सकते हैं। इसके बाद आपको मैंने सूत्र भी बताए, जैसे इधर देख सकते हैं हमने आपको सूत्र सभी लिखाए हैं, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, साइन लिखा है ना, साइन यक्स का अवकलन क्या होता है, कास यक्स होता है। तो इस तरह से कास का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो इस तरह से आप कोई भी सूत्र हो आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। देखिए तो हल कैसे करेंगे, इधर देखिए जरा, साइन का अवकलन क्या होगा, कास होगा, साइन का अवकलन क्या होगा, कास होगा, ठीक। इसके साथ में कौन लगा है उसको पूरा नोट कर लिया जाए। ये देखिए ए एक्स से अब प्लस क्या लिखा है, बी लिखा है। अब ये जो साथ में लगा है ये कहता है कि हमको तो भी अवकलन कीजिए भाई, कह रहा है ये आप साइन कर लिए, तो साइन के साथ में जो उनके साथ में लगे उसको भी कह रहा है कि हमको भी तो अवकलन कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे डी बाई इंटू लिखेंगे